Dear student, hope you will be fine. Today we will study about the introduction of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम हार्डवेयर से इंटरेक्शन करते हैं, आपने देखा होगा कि आप कभी कभी अपने मोबाइल को रीसेट करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेसिंग कराता है। हम ये भी कह सकते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर that manages computer hardware resources and provide common services for computer programs. ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन है ऐसे सॉफ्टवेयर्स का, कलेक्शन है ऐसी फाइल्स का जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के काम में आती हैं, और कुछ ऐसी कॉमन सर्विसेज होती हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को वो प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि हमें कोई प्रिंट लेना है तो आप तो केवल एक कमांड देते हैं, बट इंटरनल कहीं ना कहीं कोई सिस्टम कॉल इन्वोक होती है जिसके थ्रू ये सारा का सारा वर्क परफॉर्म होता है। हम ये कह सकते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। अगर हम इसको और इलेबोरेट करें तो आपने देखा होगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर है जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने देखा होगा, हमने जीमेल के एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, हमने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, हमने फेसबुक डाउनलोड की, हमने बहुत सारे मैसेंजर्स को डाउनलोड किया, हमने कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूज़र इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन जो लेयर होती है वो आपकी सिस्टम लेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम से कांटेक्ट करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर मशीन से इंटरेक्ट कराता है। शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह देते हैं कि एक ऐसा इंटरफेस है जो कि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेसिंग कराता है। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क। वो सारे के सारे बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है। देखिए, फाइल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे ड्राइव्स बनाते हैं। सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है। इन सब का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। रूट डायरेक्टरी कौन सी है, पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, चाइल्ड डायरेक्टरी कौन सी है। तो ये सारी की सारी फाइल्स को मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर कौन कौन सी परमिशंस हैं, हम रीड कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, हम दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम रीड भी कर सकते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं जाके सेव होता है। प्रोग्राम हमारा प्रोसेस में डिवाइड होता है, तो कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगी, कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट करेगी, ये सारा का सारा टास्क भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नाउ, ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के काम में भी आता है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस को भी क्या करता है? होल्ड करता है, कनेक्ट कराता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में डिस्क ड्राइव्स होती हैं, हमारे पास में प्रिंटर्स होते हैं।
स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है, लिनक्स है, यूनिक्स है, हमारे पास में विंडोज़ है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पॉपुलर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं अपने पूरे के पूरे सिस्टम स्ट्रक्चर को। एक ब्रॉड इलेबोरेशन है इसका। अभी तक आपने देखा था, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, उसमें हार्डवेयर मशीन शो करी, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा और यूज़र का इंटरेक्शन दिखा दिया। बट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास में दो तरीके के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं। एक हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले यूज़र जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, रैम से इंटरेक्शन होता है, इनपुट आउटपुट से इंटरेक्शन होता है। तो हार्डवेयर इज कंसिस्टिंग ऑफ सीपीयू, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारा एक ब्रॉड एलेबोरेशन है। स्टूडेंट्स को हम एक और ब्रॉड एलेबोरेशन करके दिखाते हैं, आपको एक ब्रॉड लेवल पे समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एप्लीकेशन है, जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली डील कर सकता है और इनडायरेक्टली डील कर सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कि एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज़ कर लेता है, और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो सर्विस यूज़ नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को इन्वोक कराता है, उसके बाद में हमारे पास में हार्डवेयर मशीन एग्जीक्यूट होती है। तो एप्लीकेशन जो होता है उसके पास में तीन तरीके हैं हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के। एक तो नॉन प्रिविलेज मशीन इंस्ट्रक्शन, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन और इंटरप्ट्स के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रॉपरली एक सीक्वेंस के थ्रू समझते हैं। ए पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन सच ए सिस्टम इज एज फॉलोज। सबसे पहले अगर हम बात करें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट एंड शेड्यूल एन एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी एप्लीकेशन को शेड्यूल करता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो उसको पॉसिबली रन करने के लिए मेक करता है। हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम तभी रन करेगा जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उससे डील करेगा। स्टूडेंट्स, सेकंड, द सीपीयू एग्जीक्यूट इट्स नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। सीपीयू उस एप्लीकेशन की नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास में देखिए जब भी कोई सिस्टम कॉल इन्वोक होती है तो वहाँ पर एक सिस्टम क्लॉक होती है कि इंटरप्ट कब आया, इंटरप्ट को कौन हैंडल करेगा, उसके लिए हमारे पास में इंटरप्ट हैंडलर होता है, उसे कौन सा सिस्टम फंक्शन इन्वोक होगा, कहाँ कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, ये सारे की सारा मेंटेनेंस जो होता है आपकी सिस्टम क्लॉक करती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा क्लॉक इंटरप्ट हैंडलर है वो अपडेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम को, नोशन ऑफ टाइम को, और कॉल करता है शेड्यूलर्स को। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास में बहुत सारे शेड्यूलर्स होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक हमारे पास में शॉर्ट टाइम शेड्यूलर होता है, एक हमारे पास में लॉन्ग टाइम शेड्यूलर होता है, एक हमारे पास में मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। इसके बारे में हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो जो क्लॉक इंटरप्ट हैंडलर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नोशन ऑफ टाइम को हैंडल करने के काम आता है। वो शेड्यूल करता है क्लॉक को कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। नाउ स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर चूजेज another application to run in place of the previous one, thus performing a context switch। देखिए सपोज कोई एक एप्लीकेशन अपने वर्क को फुलफिल कर रहा है तो नेक्स्ट कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा शेड्यूलर पर। शेड्यूलर उसको क्या करेगा, पहले से ही पिन पॉइंट करके रखेगा, और जैसे ही फर्स्ट एप्लीकेशन का टास्क कंप्लीट होगा दूसरा एप्लीकेशन पे कंट्रोल स्विच कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग।
नाउ स्टूडेंट्स, जो भी एप्लीकेशन शेड्यूलर ने पॉइंट आउट किया है वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन करेगा, जहाँ पर कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। और जैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने कोई सिस्टम कॉल को इन्वोक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्किंग फेज में आ जाएगा। जैसे किसी फाइल से डेटा को रीड करना है, किसी फाइल में डेटा को राइट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिस्टम कॉल बेसिकली क्या है, एक ट्रैप लेके आती है। ट्रैप का बेसिकली मतलब क्या होता है, कहीं कोई रुकावट लेके आना। उस ट्रैप को दूर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपनी फंक्शनैलिटीज़ को इन्वोक करता है और तब जाके कोई आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करना स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट एप्लीकेशन रन। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज दैट एट एनी गिवन टाइम ओनली वन प्रोग्राम इज़ रनिंग। अगर हम किसी भी टाइम की बात करें तो वहाँ पर केवल एक ही प्रोग्राम आपका रन करता है। हो सकता है कि उस समय केवल वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो और अदर टाइम पे कोई यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम हो। स्टूडेंट्स, व्हेन ए यूज़र एप्लीकेशन रन्स ऑन द OS ऑपरेटिंग सिस्टम लूजेज इट्स कंट्रोल ओवर द मशीन। जब एप्लीकेशन आपका रन करना स्टार्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका कंट्रोल मशीन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही यूज़र एप्लीकेशन की सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है तब जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल हार्डवेयर पे आता है, उस एप्लीकेशन पे आता है। और हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। देखिए, जब तक इंटरप्ट नहीं आएगा तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग फेज़ में नहीं आएगा। आप जब भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनल क्या होता है, सिस्टम कॉल इन्वोक होती है। सिस्टम कॉल आप कह सकते हैं एक छोटा सा कोई रूटीन है, छोटा सा कोई प्रोग्राम है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को फुलफ़िल करने के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं an operating system is a program that is loaded at the time of booting process and provide an environment on which various application programs runs. Hope you have understood this one. Thank you very much.